सीतापुर जनपद का बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ और कटान की जद में आता है। हर बरस बाढ़ यहाँ तबाही की नई इबारत लिखती है। जिले की तहसील लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद के सैकड़ों गांवों में रहने वाली हजारों की आबादी बाढ़ व कटान से जूझने को मजबूर होती है। शारदा और सरयू नदियां उफनाती हैं और बेकाबू लहरें सैकड़ों परिवारों को बेघर कर देती हैं। सीतापुर के गांजरे इलाके की आबादी की बाढ़ व कटान नियति बन चुकी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी बाढ़ का स्थायी समाधान फिलहाल नहीं निकाला जा सका है। बारिश के सीजन में संभावित बाढ़ को लेकर सीतापुर जिला प्रशासन की इस बार क्या तैयारियां हैं? बाढ़ से राहत व बचाव को लेकर सीतापुर जिला प्रशासन का क्या खास प्लान है, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी अनुज सिंह। देखिए, हमारे यहाँ पे 3 तहसीलें ऐसी हैं जो बाढ़ से प्रभावित होती है। इसमें से सबसे अधिक जो प्रभावित हैं वो लहरपुर तहसील होती है। उसके अतिरिक्त बिस्वा तहसील है और अंत में महमूदाबाद तहसील। ये 3 तहसीलें प्रभावित होती हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ पे वर्तमान में 7 परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें एक कार्य यहाँ पे ड्रेजिंग का चल रहा है और शेष जो कार्य है वो कटाव रोधी कार्य और फ्लड प्रिवेंशन वर्क चल रहे हैं। जो वर्तमान जो गति है कार्यों की, उससे ऐसा लग रहा है कि 15 जून से 20 जून के भीतर हम इन सभी कार्यों को जनोपयोगी बना ले जाएंगे। और ये अगर कोई बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो ये उसमें कटान को रोकने में हमारी पूरी सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व की भी एक परियोजना थी, 3 स्टड का निर्माण महमूदाबाद में किया गया था। उस कार्य को ऑलरेडी हमने पूर्ण करा लिया है कि इस बार हम लोग जो बाढ़ समितियां होती हैं गांव में, उसको बनाने के ऊपर हमारा एम्फेसिस है और सभी बाढ़ समितियों का गठन हम करवा रहे। इसमें गांव के 15 से 20 जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, गांव का प्रधान है, उप प्रधान है, वहां के वार्ड के मेंबर्स हैं, वहाँ के मीडिया से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो वो है। तो इस तरीके के जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, जिनके गांव में कुछ बोलने पे लोग उनकी बात को मानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग एकत्रित करके उनके फ़ोन नंबर्स के साथ हम लोग बाढ़ समितियाँ बना रहे हैं। इसके बाद बाढ़ समितियों में से 5 से 10 सदस्यों का हम लोग तहसील स्तर पर हम लोग उनका उन्मुखीकरण, उनकी ट्रेनिंग हम लोग कराएँगे कि उनसे प्रशासन की क्या अपेक्षा है और उनको कितना एक्टिव होना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाढ़ चौकियों का भी हम निर्माण कर रहे हैं। बाढ़ चौकियाँ इस बार प्रॉपर्ली नोटिफाई की जाएंगी। उसकी सूची हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, जनप्रतिनिधियों को भी देंगे। इसके साथ ही साथ हम उन सूची को सिंचाई विभाग के साथ, हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ, सबके साथ हम शेयर करेंगे, जिससे कि लोगों को पता रहे कि बाढ़ की स्थिति में किससे संपर्क साधना है। और वहाँ पे हम बेसिक जो सुविधाएं वो भी इंश्योर कर रहे हैं कि जैसे ही अगर बाढ़ का अंदेशा होता है तो उन स्थानों पे जो हमारे अधिकारी हैं, जिसमें एक नोडल एडीओ पंचायत होता है, एक लेखपाल होता है, एक वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी होता है और एक हमारे पशुपालन विभाग का अधिकारी होता है। 4 विभागों के अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं। उसकी मौजूदगी हम वहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। इसके माध्यम से ये बाढ़ केंद्र का भी काम करेंगे, साथ में राहत केंद्र का भी काम करेंगे। इसके अलावा पानी की उपलब्धता के लिए हैंडपम्पों का उच्चीकरण, वहाँ पे हम लोग सोलर लाइट लगाने का कार्य, इन सब का भी चिन्हीकरण करके हम एक विस्तृत कार्य योजना बना के अगले 30 जून तक हम इन कार्यों को पूरा कर रहे हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने अस्थायी पशु आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशों की खातिर भूसा दान करने की अपील पिछले दिनों की थी। इस अपील का कितना और किस तरह से असर हो रहा है, बता रहे हैं डीएम अनुज सिंह। देखिए, इसमें हम लोगों ने भूसा दान देने के लिए लोगों से अपील किया था और लोग आगे आ रहे हैं। बहुत सारे व्यापारी स्वयं से आ रहे हैं और मात्र एक हमने एक अपील किया था। उद्योग बंधु में भी कई लोगों ने इसमें आगे आके आए। कुछ हमारे जो अधिकारी थे, हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, हमारे कुछ अन्य विभागों के भी अधिकारी हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया कि वो अपना 1 दिन का वेतन, साल भर से 1 दिन का वेतन अपनी स्वेच्छा से जो हमारे गोवंश संवर्धन जो निधि है उसमें वो दान देना चाहते हैं। तो उनकी इसी अपील पे अभी हम जब हमें लिखित रूप से प्राप्त हो जाएगा तो हम उनके 1 दिन का जो वेतन है इस निधि में रखेंगे और इसका जो उपयोग है वो गौवंश के लिए भूसे, चारे और अन्य चोकर इत्यादि की व्यवस्था के लिए किया जाएगा।